ठीक है, हमारा आज का टॉपिक है टाइप ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कंट्रोल कैसे यूज करना है वो आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी थी, पर फिर भी मैं डबल से रिपीट करूंगी। सिक्योरिटी कंट्रोल क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि आपके पास दो टाइप के कंट्रोल्स होते हैं जो आप अपनी कंपनी पे लगा सकते हैं। एक होता है आपका टेली वॉल्ट पासवर्ड, जिससे आप पूरी कंपनी को, इंटायर कंपनी को हिडन कर सकते हैं, जो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में हो सकता है। एक एडमिनिस्ट्रेटर ही उसको क्या कर सकता है, वो उसमें उसको पासवर्ड के थ्रू ओपन करके आगे के ट्रांजेक्शन कर सकता है। और सिक्योरिटी कंट्रोल जो होता है वो वॉल्ट पासवर्ड से डिफरेंट होता है। वॉल्ट पासवर्ड एडमिनिस्ट्रेटर के लिए होता है, जो कंपनी का एडमिन है उसके लिए होता है। क्योंकि अगर से कंपनी का एडमिन अगर से अपना वॉल्ट पासवर्ड डालता है और वो पासवर्ड किसी और को दे भी देता है, तो वो पासवर्ड का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसको अपने ट्रांजेक्शन, उसकी एंट्रीज, उसके बैलेंस शीट्स, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं डिस्प्ले करना है किसी को, तो वो वॉल्ट पासवर्ड लगाता है, पर वो होल कंपनी के लिए होता है। पर जो सिक्योरिटी कंट्रोल है वो यूजर्स के लिए होता है, कि जब जो एडमिन है, जो ओनर है कंपनी का, वो चाहता है कि अलग अलग काम के लिए उसने अलग अलग एम्प्लॉयज रखा है, तो उसको वही काम डिस्प्ले हो, यानी वही काम वो कर सके। बाकी की एंट्रीज को वो छेड़छाड़ ना करे, या बाकी इसकी एंट्री या उसका बिजनेस की पोजीशन कोई और डिस्प्ले किसी और को दिख ना पाए करके हम सिक्योरिटी कंट्रोल लगाते हैं। यानी अलग अलग इम्प्लॉयज के लिए अलग अलग लेवल्स हम डिसाइड करते हैं, उनके यूजर्स नेम एंड पासवर्ड लगाते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला होता है एडमिन। एडमिन के लिए, एडमिन का जो होता है वो होता है कि एडमिन को पूरा पावर रहता है कि वो कंपनी को डिलीट कर सकता है, कंपनी के एवरी ट्रांजेक्शन, बैलेंस शीट्स, उसकी रिपोर्ट्स डिस्प्ले करता है। और जो ओनर होता है, तो उसके पास डिलीट और सिक्योरिटी कंट्रोल वाला ऑप्शन नहीं होता है। जैसे कि आप कोई पार्टनरशिप में काम कर रहे हो, तो आपका जो पार्टनर है, आपको लगता है कि ये पार्टनर आपके अपसेंस में कुछ और ना कर डाले करके, आप क्या कर सकते हो कि अपने पार्टनर को एज अ ओनर लगा सकते हो, एंड ओनर का भी एक सिक्योरिटी लगा सकते हो। जैसे कि आपका अगर से सेल्स एग्जीक्यूटर है, या परचेज की एंट्री या सेल्स की एंट्री ही किसी के हाथ में देना चाहते हैं, तो वैसे आप यूजर्स बना सकते हो। वैसे ही होता है डाटा एंट्रीज। ऐसे ही टाइप के बहुत सारे यूजर्स आप बना सकते हो टैली सॉफ्टवेयर में। तो हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे बनाना है। समय पहले आपको टैली सॉफ्टवेयर ऑन करना है। टैली सॉफ्टवेयर आपके इसमें इंस्टॉल होगा। आप प्राइम, टैली प्राइम जो अभी चल रहा है न्यू लेटेस्ट वर्जन, वो भी यूज कर सकते हैं। सब में सेम है, और ये हमारा थोड़ा ओल्ड वर्जन है प्राइम से। अब हमको क्या करना है, हम एजुकेशन मोड पे, यानी एज अ लर्निंग पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं सॉफ्टवेयर करके, हम वर्क इन एजुकेशन मोड पे जाएंगे और वो एंटर करेंगे। आपको कीबोर्ड का ज्यादा यूज करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप अगर से अप एंड डाउन जाना चाहते हैं तो कीबोर्ड का यूज करें, की यूज करें अप एंड डाउन वाली। और जब आपको कोई ऑप्शन सिलेक्ट करना है तो आप एंटर की प्रेस करें। जैसे कि मुझे वर्क इन एजुकेशन एंटर करना है। फिर आपको मैंने बताया था कि हमको कंपनी जिस पे भी लगाना है सिक्योरिटी कंट्रोल, आप बाद में भी लगा सकते हो, इन फीचर लगा सकते हो। क्योंकि अगर से पहले आप खुद ही ट्रांजेक्शन करते थे, आप जो एडमिन थे, आपका बिजनेस छोटा होगा, या आप खुद से ही मेंटेन करना चाहते होंगे, तो आपने जब सिक्योरिटी कंट्रोल वाला ऑप्शन यूज नहीं किया होगा या नहीं लगाया होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप बाद में भी लगा सकते हो ये यानी आपके ऑलरेडी कंपनी क्रिएटेड है, तब भी आप उसको ऑल्टर करके सिक्योरिटी कंट्रोल लगा सकते हैं। पर जो टैली पासवर्ड है, टैली वॉल्ट पासवर्ड है, उसको ऑल्ट्रेशन ऑप्शन में वो नहीं दिखता है। तो आप जब भी टैली वॉल्ट पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो बिगिनिंग में ही लगाना पड़ेगा। जब आप कंपनी क्रिएट कर रहे हैं तभी आपको उसको यूज करना है। और अगर से आपने यूज नहीं किया है, तो आप वॉल्ट पासवर्ड आगे चल के नहीं यूज कर सकते हैं। तो टैली वॉल्ट पासवर्ड वैसे भी आप ज़्यादा यूज़ ना करें, क्योंकि उसके लिए फिर आपको रहना ज़रूरी रहेगा, प्रेजेंट रहना ज़रूरी रहेगा। क्योंकि आपकी कंपनी में अगर से आपके ट्रांजेक्शन्स जो आप मेंटेन कर रहे हो टैली सॉफ्टवेयर में, फिर आपको वो एडमिनिस्ट्रेटर का आईडी एंड पासवर्ड डाल के देना पड़ेगा, आपका जो भी आगे मेंटेन कर रहा है अकाउंट। इसलिए हम ये ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, सिक्योरिटी कंट्रोल ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्योंकि आपके एब्सेंस में भी जो भी काम हो रहे हैं, आप यूजर्स वाइज उसको चेक कर सके, तो इतना पावर आप दे सकते हो किसी को भी।
तो समय पहले मैं क्या करूँगी, शर्ट कंपनी कर दूँगी। शर्ट कंपनी करने के लिए मैं शर्ट ऑप्शन में जाऊँगी, ठीक है। तो जो मेरी कंपनी बाय डिफ़ॉल्ट ओपन थी वो शर्ट हो चुकी है। अब मुझे एक आता है क्रिएट कंपनी ऑप्शन, जिसमें हम क्रिएट कर सकते हैं ऑप्शन। तो आप या तो क्रिएट करें, आप यानी फर्स्ट टाइम आप अगर से टैली सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो आप क्रिएट करो, या फिर आपका क्रिएटेड है कोई कंपनी तो आप उसको ओपन कर सकते हो सिलेक्ट कंपनी ऑप्शन से। तो मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड कंपनी है तो मैं सिलेक्ट का ऑप्शन यूज़ करूँगी, या फिर आपके लिए मैं क्रिएट भी कर सकती हूँ फर्स्ट कंपनी फिर से, ठीक है। तो हम पहले मैं सिलेक्ट कंपनी में आपको बता देती हूँ, सिलेक्ट कंपनी करूँगी जिसमें मैं ABC ट्रेडर्स लूँगी, एबी ओके इसमें लगा चुकी मैं सिलेक्ट, ठीक है। क्रिएट कंपनी करूँगी मैं। क्रिएट कंपनी करने के बाद मुझे जो जो ऑप्शन चाहिए वो मैं लूँगी, या फिर आपको ऑप्शंस रिक्वायर्ड नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हो, ब्लैंक रख सकते हो, पर आपका कंपनी ऑप्शन जो है नेम ऑफ कंपनी वो रिक्वायर्ड है, तो वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे मैं जो भी कंपनी आपको डालना है वो लिख सकते हैं आप, एसएफएस एकेडमी, ठीक है। मैंने मेलिंग नेम बताया था, जो आपका फर्स्ट नेम रहता है वो ही नीचे आ जाता है। अगर से आपको एसएफएस में पूरा फुल नेम लिखना है, एस्टे फ्रांसिस बी सेल्स कॉलेज, तो हम वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम मेलिंग नेम को चेंज कर सकते हैं। अब एड्रेस हमको जो भी देना है वो आप दे दो, ये भी ऑप्शनल है, पर फिर भी हम फर्स्ट टाइम अगर से यूज कर रहे हैं तो हमको पूरी फील्ड यूज करना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। फिर अगर से हमारा ज़्यादा बड़ा एड्रेस है तो हम वो यूज़ कर सकते हैं, एक दो लाइन। फिर हमारा कंट्री जो है इंडिया है, ठीक है। लिस्ट ऑफ कंट्री आएगा जिसमें से आप जो भी कंट्री से बिलोंग करते हैं वो कंट्री आप चूज करोगे। फिर यहाँ पे होता है स्टेट, स्टेट में आपको स्टेट लेना है, तो यहाँ पे राइट कॉर्नर पे आपको लिस्ट ऑफ स्टेट लिस्ट दिखेंगी, जिसमें से आप जो भी लिस्ट जो भी नाम लेना चाहते हैं, जैसे मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ तो मैं एम प्रेस करूंगी, तो एम से रिलेटेड मुझे लिस्ट में से ओपन हो जाएगा, जिसमें मुझे महाराष्ट्र लेना है माउस की हेल्प से, और मुझे एंटर करना है। एंटर करने के बाद फिर पिन कोड लूंगी मैं, जो भी मेरा पिन कोड है, ठीक है। फिर मेरा फ़ोन नंबर, जो भी मेरे कंपनी का फ़ोन नंबर है वो मैं ले लूँगी। फिर मैं मोबाइल नंबर देना चाहती हूँ अगर से अपना, वो ले लूँगी। नेक्स्ट फैक्स नंबर जो भी होता है हमारा, डिजिट्स न्यूमेरिक्स ऐसे होता है, वो ले लेंगे। ईमेल एड्रेस, अगर से कंपनी का कोई ईमेल एड्रेस है, कंपनी का अगर से हमने बनाया है या हमारा पर्सनल हमको देना है तो वो भी हम दे सकते हैं। तो हमने sfs@gmail.com लिखा मैंने। नेक्स्ट है हमारी कोई वेबसाइट्स है तो हम वो भी ले लेंगे, www.sfs.co.in जो भी है, ठीक है। हमारा फाइनेंशियल ईयर आपको पता है कि 1 अप्रैल 31 मार्च तक का रहता है, और बुक बिगनिंग यानी हम जब से स्टार्ट कर रहे हैं हमारा बुक मेंटेन करना, यानी हमारे ट्रांजेक्शन जब से मेंटेन कर रहे हैं हम तब से लेंगे। या तो आप आपके ऊपर डिपेंड है कि आप बुक बिगनिंग फ्रॉम की डेट चेंज कर सकते हैं, पर आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर से आप वर्क इन एडुकेशन मोड पे काम कर रहे हैं, यानी आपने परचेज वाला नहीं है, तो आपको फर्स्ट डेट एंड लास्ट डेट की ही परमिशन है इसमें चेंज करने की। बीच की डेट जो रहती है 2, 3, 4, 5, 6 से लेके 30 तक का, वो आप चेंज नहीं कर सकते 29 तक, तो आपको ये ध्यान रखना है। और अगर से आपका परचेज्ड वर्जन है तो आप यहाँ पे बुक बिगनिंग जब से भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तब का भी आप डेट दे सकते हो। अभी मैं यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बुक बिगनिंग को चेंज नहीं करूंगी, जो है मेरा वो फाइनेंशियल ईयर जो है वही मैं बुक बिगनिंग रखूंगी। नेक्स्ट होता है टैली वॉल पासवर्ड, जो मैंने आपको बताया है कि टैली में 2 टाइप की सिक्योरिटी से आप सिक्योरिटी कंट्रोल कर सकते हैं। आपको कोई अदर सॉफ्टवेयर यूज करने की जरूरत नहीं है आपका डाटा हिडन करने के लिए। एक होता है टैली वॉल पासवर्ड जो एडमिनिस्ट्रेटर के लिए होता है, यानी जो कंपनी का एडमिन है उसके लिए होता है, जो कंपनी की फाइनेंशियल ईयर एंड नेम दोनों को हिडन करने के साथ साथ उस पर पासवर्ड लगा सकता है। यानी मीन्स क्या होता है कि कोई और उसमें यूज नहीं कर सकता है जब तक का उसके पास एडमिनिस्ट्रेटर का पावर ना हो, यानी एडमिनिस्ट्रेटर ने जो आईडी एंड पासवर्ड रखा है वो ना हो तब तक का वो पासवर्ड लगा के बिना पासवर्ड के यूज नहीं कर सकता है। तो ये एडमिन का काम होता है।
नेक्स्ट होता है यूजर कंट्रोल। यूजर कंट्रोल मीन्स एडमिन क्या करता है, अपने एडमिन अपने कंट्रोल्स यानी किस किस को क्या कंट्रोल प्रोवाइड करना है वो डिसाइड करेगा यूजर कंट्रोल में। टेली वॉल्ट पासवर्ड जो है सिर्फ और सिर्फ एडमिन के लिए होता है, और यूजर कंट्रोल ऑप्शन जो होता है वो यूजर्स के लिए होता है, जो एडमिन प्रोवाइड करता है अलग अलग यूजर्स को। यानी जो भी उसका अकाउंट मेंटेन कर रहा है बिजनेस का, उसको अलग अलग फैसिलिटी प्रोवाइड करना कि किसने कितना पोर्शन उसको डिस्प्ले कराना है। तो उसके लिए हमको यस करना रहेगा। यस करने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर नेम, नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर यानी जो एडमिन होगा वो पहले अपना खुद का पासवर्ड सेट करेगा, फिर उसके पास अथॉरिटी रहेंगी कि वो आगे के यूजर्स को अपने पासवर्ड क्रिएट करके दे, ताकि उतना ही पोर्शन उसको दिखे। क्योंकि एडमिन का काम क्या होता है कि पूरी होल कंपनी जितनी है उसके पूरे ट्रांजैक्शन, उसकी रिपोर्ट सब वो देख सकता है, पर यूजर्स के हाथ में ये सब ना जाए करके पहले एडमिन को अपना पासवर्ड सेट करना है नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर में। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ एडमिन, ठीक है, ए कैपिटल लिया मैंने, फिर मैं उसका पासवर्ड यानी नेम ऑफ यूजर मैंने लिया है एडमिन, और उसका पासवर्ड ले रही हूँ मैं एडमिन 123, ठीक है। और यहाँ रिपीट पासवर्ड में भी मैं ले रही हूँ एडमिन 123, ठीक है। तो हमारा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, और पासवर्ड आप अगर से भूल जाते हो एडमिन का, तो आपकी इंटायर कंपनी का आप सब चीज नहीं एक्सेस कर पाओगे, यानी आप एक्सेसेबल नहीं रहोगे जब तक आप पासवर्ड नहीं डालोगे। तो एडमिन अपना ऐसा पासवर्ड डाले ताकि वो उसको याद रहे, क्योंकि वो अगर से वो पासवर्ड भूल जाता है तो वो आगे के एक्सेसिबल नहीं कर सकता, यानी कंपनी का कोई भी पोर्शन डिस्प्ले नहीं होगा उसको, ठीक है। तो यही वार्निंग आ रही है, फॉरगेटन यूर पासवर्ड विल रेंडर यूर डाटा इनएक्सेसिबल। अगर से आप अपना पासवर्ड भूल जाओगे तो आप डाटा इनएक्सेसिबल हो जाएगा, यानी आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिर एंटर करना है। इसमें से मैंने पूरे ऑप्शन आपको पढ़ा दिया था। हमारी इंडिया का सिंबल है रुपीज, और हमारा फॉर्मल नेम है INR, ठीक है, यानी इंडियन रुपीज। सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, आपको अमाउंट में जो है स्पेस, अमाउंट में RS रुपीज जो आता है उसके साथ अमाउंट जो आता है उसको कैसे डिस्प्ले करना है वो है। फिर नेक्स्ट है ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, यानी अमाउंट और सिंबल जो RS हमारा रुपीज का साइन है और अमाउंट है उसके बीच में आपको स्पेस चाहिए, तो हमने यस रखा है। शो अमाउंट इन मिलियंस, अगर से आपका अमाउंट 1000 में भी है उसको भी पर आपको डिस्प्ले मिलियन में करना है तो आपको यहाँ पे यस करना है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, यानी आपको डेसिमल प्लेस कितना होना चाहिए, जो आपका एक्चुअल अमाउंट है उसके बाद पॉइंट के बाद कितने डेसिमल पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। जैसे हमारा 1000.00, ठीक है। अगर से हमारा ऐसा नहीं होता है तो हम अगर से 1 रुपी 50 रुपीज ऐसा देना चाहते हैं, यानी 1 पैसा 50 रुपीज, तो 1.50 आता है 50, तो 2 डिजिट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने 2 डेसिमल लिया है। आप जितना भी लेना चाहते हो ले सकते हो। वर्ड रिप्रेजेंट अमाउंट आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल पॉइंट के बाद आपको कौन सा वर्ड होना चाहिए, हमको पैसा होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी वर्ड आता है वो पैसे में आता है करके हम पैसा ले लेंगे। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस फॉर अमाउंट इन वर्ड, यानी वर्ड कितने आना चाहिए, कितने कैरेक्टर्स आना चाहिए उसके लिए ये होता है, ठीक है। एंटर की प्रेस करेंगे और यस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कंपनी जो SFS एकेडमी है वो क्या हो जाएंगी, क्रिएट हो जाएंगी। और उसमें क्या आ जाएगा ऑप्शन, सिक्योरिटी कंट्रोल ऑप्शन अवेलेबल दिखेगा। अगर से मैं यहाँ पे नो करती हूँ तो ये सिक्योरिटी कंट्रोल ऑप्शन आपको क्या दिखेगा, हिडन दिखेगा, ठीक है। तो पहले मैं नो करके दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए। यहाँ पे हमको रिमूव करना पड़ेगा, नो लिखना पड़ेगा, ठीक है। नो लिख दिया तो ये ऑलरेडी पूरा ब्लैंक हो गया, और मैं इसको क्या कर दूंगी, कंट्रोल A शॉर्टकट की है, स्क्रीन को सेव कराने का कंट्रोल A कर दूंगी। अब फिर से अब मुझे पता है कि SFS एकेडमी बन चुकी है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी कि सिक्योरिटी कंट्रोल मुझे लगाना है इन फ्यूचर। जैसे मैंने बताया है कि आप पहले फर्स्ट यूजर ही रहेंगे, आप ट्रांजेक्शन खुद ही कर रहे हो आपकी कंपनी का, तो आप सिक्योरिटी कंट्रोल नहीं दोगे, ठीक है। पर इन फ्यूचर आपको लगता है कि आपका बहुत बड़ा हो गया है बिजनेस, और आपको एम्प्लॉय अलग अलग काम करने वाले एम्प्लॉयज है आपके पास, तो आप उसके लिए सिक्योरिटी कंट्रोल लगा देंगे, क्योंकि अलग अलग लोग आपके
अकाउंट को मेंटेन कर रहे हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, टैली सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो उस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पे सिक्योरिटी कंट्रोल लगाओगे। तो सिक्योरिटी कंट्रोल जो ऑप्शन रहता है वो अकाउंट्स इन्फो, यानी जैसे आप कंपनी क्रिएट करते हो फर्स्ट टाइम तो Alt+F3 करते हो शॉर्टकट की, तो वहीं पे क्या होता है आपका अकाउंट्स इन्फो मेन्यू यानी कंपनी इन्फो मेन्यू ओपन हो जाता है, जिसमें आपको दिखता है आपका सिक्योरिटी कंट्रोल ऑप्शन, पर मैंने वहां पे नो लिखा है करके, यहाँ पे वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो मुझे अगर से आगे चल के भी सिक्योरिटी कंट्रोल करना है तो मैं ऑल्टर ऑप्शन में जाऊंगी और अपनी कंपनी जो क्रिएटेड है उसको ओपन करूंगी। ठीक है, तो जैसा है वैसे ही रहने दूंगी। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सिक्योरिटी कंट्रोल जो हेडिंग है उसके नीचे वॉल्ट पासवर्ड नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या है, जब ऑल्ट्रेशन स्क्रीन अपीयर होती है तो वॉल्ट पासवर्ड आपको नहीं मिलता है, पर आप सिक्योरिटी कंट्रोल ऑप्शन जो है आपको ऑल्टर ऑप्शन में मिलता है। तो यहाँ पे यस करूंगी। यस करने के बाद फिर से जो मैंने आपको बताया एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड, जो एडमिन का पासवर्ड होता है, यूजर नेम होता है, पहले वो डालना है। ठीक है, फिर आपको वही वार्निंग मैसेज आएगा कि आपको वार्न करेगा कि अगर से आप एडमिन का पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप एक्सेसिबल नहीं रहोगे। तो यहाँ पे एंटर करके बाहर आना है। ठीक है, आपको बस मैंने यूज टैली वॉल्ट फीचर वाला ऑडिट फीचर ऑप्शन नहीं बताया है, इसमें से मैंने हर ऑप्शन एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये ऑप्शन रह गया है तो ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम ये स्क्रीन को एक्सेप्ट कराएंगे ताकि हम सिक्योरिटी कंट्रोल क्रिएट कर सके। ठीक है, रीलोड, यस। अब ये रीलोड क्यों बोल रहा है, क्योंकि आप जब भी फर्स्ट टाइम एडमिन पासवर्ड लगाते हैं तो पहले एडमिन को वो परमिशन देगा कि एडमिन अपना पासवर्ड डाले और आपकी कंपनी ओपन हो। तो एडमिन का पासवर्ड मैंने लिखी थी एडमिन, उसका यूजर नेम एडमिन था और एडमिन 123 मैंने क्या डाला था, पासवर्ड डाला था। ठीक है, तो मेरी कंपनी क्या हो गई, ओपन हो गई। कंपनी ओपन होने के बाद आपको दिख रहा होगा सिक्योरिटी कंट्रोल आपको अवेलेबल दिख रहा है। कंपनी इन्फो मेन्यू के अंदर ही आपका आता है सिक्योरिटी कंट्रोल। अब मैं फिर से आपको बता रही हूँ, ये कंपनी ओपन थी, अगर से इनकेस आप सेकेंड टाइम यूज कर रहे हैं तो मैं क्या कर रही हूँ, उसको शट कर दे रही हूँ। शट करने के बाद क्या हो गया, मेरी कंपनी से मैं बाहर आ गई, यानी मेरी कंपनी वो क्लोज हो गई। तो समय पहले मैं क्या करूंगी, टैली सॉफ्टवेयर ओपन करूंगी। ओपन करने के बाद मैं सिलेक्ट कंपनी ऑप्शन लूंगी, जिसमें से मैं एसएफएस एकेडमी वाली कंपनी को ओपन करूंगी। तो पहले अभी मैंने कोई भी यूजर्स नहीं बनाए हैं, तो पहले एडमिन ही उसको यूज कर रहा है, तो करके मैं क्या करूंगी, फर्स्ट टाइम एडमिन डाल रहा है अपना नाम, यानी एडमिन चेक कर रहा है कंपनी का, तो एडमिन 123 डाला मैंने। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे रहने के बाद यहाँ पे अब मैं गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पे आ गई। पर इनकेस मुझे एकेडमी जो एसएफएस एकेडमी है उसके अंदर मुझे सिक्योरिटी कंट्रोल लगाना है, मुझे जाना है सिक्योरिटी कंट्रोल ऑप्शन पे, तो मैं क्या करूंगी, Alt+F3 यानी कंपनी इन्फो ऑप्शन पे जाऊंगी। ऑप्शन पे जाने के बाद सिक्योरिटी कंट्रोल ऑप्शन मुझे डिस्प्ले होगा यहाँ पे, सिक्योरिटी कंट्रोल। ठीक है, वहां पे आपको 3 ऑप्शंस रहेंगे सिक्योरिटी कंट्रोल में। पहले रहेगा यूजर्स एंड पासवर्ड, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, पासवर्ड पॉलिसी। ठीक है, तो यूजर्स एंड पासवर्ड में क्या होता है वो बताती हूँ। समय पहले आपका आता है कि आप क्या हो, आप डाटा एंट्री वाले हो, ओनर हो, ये बाय डिफॉल्ट अभी क्रिएटेड है। पर इनकेस आपके इसमें ये क्रिएट नहीं होता है तो आपको समय पहले क्या करना है, आपको टाइप ऑफ सिक्योरिटी क्रिएट करना है। ठीक है, करके फर्स्ट स्टेप हमारा यूजर्स एंड पासवर्ड कब होगा, जब आपके पास ये डाटा एंट्री एंड ओनर ऑप्शन या उसके अलावा जो सेल्स एग्जीक्यूटिव बोल रही हूँ मैं, तो वो भी है, या आप परचेज एग्जीक्यूटिव, परचेज का बनाना चाहते हैं, जितने भी आप सिक्योरिटी कंट्रोल नाम देना चाहते हैं, सिक्योरिटी लिस्ट में नाम आना चाहिए, वो बनाना चाहते हैं, तो आपको समय पहले टाइप ऑफ सिक्योरिटी में जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे डाटा एंट्री एंड ओनर बना हुआ है, तो मैं जिसको भी देना चाहती हूँ उसको मैं दे सकती हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो सकता है। पर अगर से टाइप ऑफ सिक्योरिटी आपको नहीं मालूम है तो पहले समय पहले आपको टाइप ऑफ सिक्योरिटी करना है, जिसमें देखो यहाँ पे डाटा एंट्री एंड ओनर बाय डिफॉल्ट रहता है कभी कभी, और कभी नहीं रहे तो आप क्रिएट कैसे करोगे, तो आपको क्रिएट कैसे करना है वो बता देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डाउन एरो का यूज करी हूँ मैंने। देखो मैं डाटा एंट्री वाले इस पे जब मैं एंटर करती हूँ तो वो स्क्रीन अपीयर हो जाती है, तो मुझे ये स्क्रीन अपीयर नहीं कराना है,
मुझे क्या करना है, पहले सिक्योरिटी लिस्ट बनाना है, तो उसके लिए मुझे डाउन एरो का यूज करना है, जिसमें मुझे ब्लैंक पे चला जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, सेल एग्जीक्यूटिव बना रही हूँ, सेल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ये बना दिया। अब ये बनाने के बाद जब मैं एंटर करूंगी तो फिर से वो स्क्रीन के अंदर चले जाऊंगी, तो अंदर नहीं जाना है, पहले आपको ये जो सिक्योरिटी लेवल है ये स्क्रीन को सेव कराना है। तो उसके लिए आपको शॉर्टकट की यहाँ पे बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसको एंटर करोगे तो वो अंदर वाली स्क्रीन जो आपकी अपीयरिंग स्क्रीन है सिक्योरिटी कंट्रोल वाली, उस पर चला जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है, यहाँ पे शॉर्टकट की ही यूज होंगी, कंट्रोल ए, ठीक है, एक्सेप्ट हो गया। तो देखो सेल एग्जीक्यूटिव हमारा एक बन गया। और मुझे कुछ और बनाना है, जैसे ओनर बनाना है, ओनर बाय डिफॉल्ट बना है तो हम यहाँ नहीं बनाएंगे। और कोई होता है जैसे मैनेजर है, तो यहाँ पे मैनेजर बना दूंगी मैं, ठीक है। अब मैनेजर में एंटर करूंगी ना, तो यहाँ पे देखो नेम ऑफ सिक्योरिटी लेवल मैनेजर आ जाएगा, जो मुझे नहीं चाहिए अभी। मुझे क्या चाहिए, मैनेजर यहाँ पे लिस्ट में इंक्लूड हो जाए। तो मैं क्या करूंगी, कंट्रोल ए प्रेस कर दूंगी, तो क्या हो जाएगा, लिस्ट में इंक्लूड हो जाएगा। अब यूजर्स एंड पासवर्ड में जब मैं जाऊंगी तो देखो यहाँ पे डाटा एंट्री, मैनेजर, ओनर, सेल्स एग्जीक्यूटिव ये दिख रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है कि सब में पहले आपको टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी बनाना पड़ेगा जो आपको चाहिए अगर से आगे, ठीक है। ऑलरेडी डाटा एंट्री और ओनर बना रहता है, किसी को आपको ओनर एंड डाटा एंट्री वाला बनाना है तो वो बना सकते हो। पर इनकेस आपके अगर से बहुत सारे एम्प्लॉय है और उसके भी सिक्योरिटी लेवल आपको बनाना है, तो सब में पहला ऑप्शन आपको चूज करना है टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। अब टाइप ऑफ सिक्योरिटी में ये तो हो गया, बन गया, पर आपको फिर उसको बताना तो है कि उसको कौन कौन सी चीज का काम है, यानी डाटा एंट्री वाले को क्या करना है। तो मैं डाटा एंट्री पे क्लिक करती हूँ। तो डाटा एंट्री जब मैं बैक स्पेस करूंगी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एंटर करना है, एंटर करने के बाद नीचे जाएगा, फिर बैक स्पेस करना है, तो फिर से आएगा यूज बेसिक फैसिलिटी ऑफ। तो यहाँ पे हमको जो डाटा एंट्री वाले को कौन सी फैसिलिटी देना है, तो डाटा एंट्री वाले को डाटा एंट्री का ही काम देना है करके मैं क्या लूंगी, यूज ऑफ बेसिक फैसिलिटी डाटा एंट्री ही लूंगी, ठीक है। अब हम पीपीटी देख लेते हैं, ये वाला, ये जो स्क्रीन है इसको एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है जो मैंने आप लोग को बताया था। यहाँ से मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया है आपको क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये स्टेप है आपकी स्क्रीनशॉट के साथ, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी चल रहा है हमारा, जिसमें से मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि अगर से डाटा एंट्री और ओनर बना हुआ है और आपको कोई और भी सिक्योरिटी लेवल बनाना है, तो आपको टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी में जाना है और डाउन एरो करके नीचे आना है। जब वो ब्लैक यानी ब्लिंक होगा ब्लैक स्क्रीन, तो आपको उस पर आपका जो भी सिक्योरिटी लेवल है वो क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद ये स्क्रीन को क्या करना है, कंट्रोल ए से आपको एक्सेप्ट कराना है। तो देखो डाटा एंट्री बना है, डाटा एंट्री पे हाईलाइट होके मैं एंटर कर रही हूँ। एंटर करने के बाद मैं ये वाली स्क्रीन पे आ गई है जो अभी मैंने आपको बताया है। तो सब में पहला है नेम ऑफ सिक्योरिटी लेवल, ये डिफॉल्ट रहता है, जो आपके इसमें ऑलरेडी क्लिक किया है आपने वो डिफॉल्ट वो ले लेता है, तो इसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर से आपने मैनेजर पे रह के एंटर किया है तो वो मैनेजर ले लेगा ऊपर में, ठीक है, नेम ऑफ सिक्योरिटी लेवल में। तो आपको बस नीचे से स्टार्ट करना है। जैसे सेकंड ऑप्शन क्या है, यूज ऑफ बेसिक फैसिलिटी, दिस डिफॉल्ट इज ओनर। अगर से डिफॉल्ट इज ओनर रहता है, जैसे आप लोगों ने अभी मेरे प्रैक्टिकल में देखा होगा कि जब मैं वो स्क्रीन पे आई, डाटा एंट्री भी क्लिक करी, तो भी क्या हो रहा था कि ओनर आ रहा था डिफॉल्ट में। You can select other option data entry from the security list. If the company has other user defined security levels, these are also displayed in the security list. The new level created will be available in the security list the next time you create a security level. अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि जब हम टैली सॉफ्टवेयर में रहते हैं, फर्स्ट टाइम जब मैं एंटर करूंगी डाटा एंट्री पे, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ओनर आता है, ठीक है। अभी मैंने ले लिया है करके नहीं आ रहा है, पर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऐसे ओनर आता है। पर आपको डाटा एंट्री वाले को ओनर का काम क्या रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर से आपका कोई पार्टनर है तो पार्टनर का काम क्या रहेगा कि पार्टनरशिप का काम रहेगा, तो उसको भी वही फैसिलिटी रहना चाहिए जो आपको है, एडमिन को है, एडमिनिस्ट्रेटर को है, ठीक है। पर उसको काम क्या रहेगा कि ओनर क्या कर सकता है कि वो डिलीट और अपडेट डिलीट नहीं कर सकता है, बस एंट्री बना सकता है, बैलेंस शीट देख सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस देख सकता है।
तो एक डाटा एंट्री वालों को तो ओनर हम नहीं बनाएंगे, तो डाटा एंट्री वाले को डाटा एंट्री में ही डालना है, तो आपको एंटर करना है। सेकेंड पोजीशन पे आने के बाद फिर से बैक स्पेस करना है, तो आपको लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी आ जाता है। तो आपको यही बोल रहा है कि आपने अगर से बना के रखा होगा तो आपको लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी में ऑप्शन दिखेंगे, और अगर से नहीं बनाए हैं तो समय पहले आप लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी बनाओगे, जैसे मैंने आपको बनाना सिखाया है। तो यहाँ पे मैं क्या ले लूंगी, डाटा एंट्री। और आपको बनाना कैसे सिखाया मैंने, कि यहाँ पे जाना है, डाउन एरो करना है, नीचे आएगा और यहाँ पे जो भी आपको लिखना है लिखो और कंट्रोल ए प्रेस करो, तो क्या हो जाएगा, आपका ये वाला एंट्री यहाँ पे हो जाएगा। जब आप ये एंट्री के अंदर जाओगे तो वो लिस्ट में आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं डाटा एंट्री ले रही हूँ। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन का मीनिंग ये है। अब सेकेंड ऑप्शन क्या है, डे अलाउ फॉर द बैकडेट वाउचर्स। ये क्या होता है, this is the number of dates the user of this level are allowed to create backdate vouchers. Specify 0 will indicate the backdate voucher are not allowed. ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर से हमने स्पेसिफाई किए 0 यानी बैकडेट वाउचर, यानी हम डाटा एंट्री के लिए एक यूजर क्रिएट कर रहे हैं, तो वो यूजर को अगर से बैक डेट यानी वो जो डेट है एक्चुअल में, अगर से आज जो डेट है हमारी अगर से 1 अप्रैल है और उसको आगे पीछे पीछे वाली बैक डेट का भी रिकॉर्ड देखना है, वाउचर एंट्री देखना है या एडिट बोलते हैं देखना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नंबर चेंज करना पड़ेगा। अगर से मैंने 0 रखा तो जो करंट डेट है उसका ही वो देख सकता है, वो ना प्रीवियस वाला देख सकता है ना लेटेस्ट वाला देख सकता, बस करंट वाला देख सकता है, प्रीवियस वाला नहीं देख सकता है। तो बैक डेट मीन्स बैक वाला जो डेट हो चुका है उसको अगर से ये अथॉरिटी देना है तो आपको कोई भी नंबर यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा, यानी कितनी डे वाले एंट्री को वो देख सके। यहाँ पे मैंने 0 लिया है तो उसको अलाउ नहीं रहेगा कोई भी एंट्री देखना, पर अगर से मैंने 7 ले लिया है तो वो जो भी जिसमें भी मैंने 7th लिया है या 8 या 10 लिया है तो वो 10 डेज पीछे वाली वाउचर एंट्री को डिस्प्ले कर सकता है, यानी देख सकता है। ठीक है, तो डाटा एंट्री वालों को तो जरूरत ही नहीं है कि वो पीछे की डेट पीछे के वाउचर्स को देख सके बाद में, तो करके यहाँ पे हम 0 रखेंगे। नेक्स्ट होता है कट ऑफ डेट ऑफ बैक डेट वाउचर। कट ऑफ डेट यानी बैक डेट वाउचर अगर से मैंने यहाँ पे कुछ डेट दे दिया 31, पर कट ऑफ में मैंने यहाँ पे मेंशन किया है मेरी फाइनेंशियल ईयर जो भी मेरा क्लोज हो रहा है, क्लोजिंग किया, तो यहाँ पे जितने भी मैंने दी है तब भी वो काम नहीं करेगा, क्योंकि मैंने कट ऑफ बता दिया है कि इतने ही डेट का वो देख सकता है। पर फिर भी अगर से मैंने बैक डेट से वो मैच नहीं होता है तो वो नहीं डिस्प्ले होगा। जैसे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्पेसिफाई द डेट बिफोर विच यूजर ऑफ दिस सिक्योरिटी लेवल में नॉट बी क्रिएट और ऑल्टर वाउचर, यानी अगर से मैंने कोई कट ऑफ दे दिया है बैक डेट की तो वो ना क्रिएट कर सकता है ना ऑल्टर कर सकता है वाउचर एंट्री को। दिस इज एडिशनल कंट्रोल ओवर एंड अबव द प्रीवियस डे अलाउ फॉर बैक डेट वाउचर, यानी ये एक तरह का एडिशनल होता है कि अगर से हमने बैक डेट सेट भी कर दिए हैं पर वो बैक डेट कट ऑफ से मैच नहीं होती है, प्रीवियस वाली से मैच नहीं होती है, तो उसको वहीं पे क्या हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा, ना वो अल्टर कर पाएगा ना वो वाउचर एंट्री को देख पाएगा। दिस इज यूजफुल इन केस वेयर यू हैव टू कंप्लीट योर टैक्स असेसमेंट फॉर द पीरियड और नो एक्सचेंज आर डिजायर इन द डेट फॉर दैट पीरियड, यानी ऐसा भी हो सकता है कि हमारा 1 अप्रैल हमने रखा है पर हम क्लोजिंग कर रहे हैं 12th मंथ यानी दिसंबर में हम क्लोजिंग कर रहे हैं। हमारा कभी कभी ऐसे होता है कि हमारा असेसमेंट डेट जो होता है, जो पीरियड होता है वो हम 12th मंथ वाला करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, बैक डेट का बहुत यूजफुल रहेगा। तो बैक कट ऑफ डेट हम नहीं ले रहे हैं। नेक्स्ट होता है सेट ऑल्टर रूल्स फॉर प्रिंटिंग बिफोर सेव, यानी ये स्क्रीन सेव होने के बाद या आपके जो भी स्क्रीन में आप चेंजेस कर रहे हैं या वाउचर एंट्री क्रिएट कर रहे हैं तब आपको उसके पहले सेव होने के पहले प्रिंटिंग और ऑल्टर ऑप्शन दिखाना है क्या, तो हमको नहीं दिखाना है क्योंकि हमको सेव कराना है डायरेक्ट, बाद में हम प्रिंट भी कर सकते हैं, उसको ऑल्टर भी कर सकते हैं, जो भी हमको सेट करना है। ठीक है, अलाउ कंपनी टू कनेक्ट मैंने बताया था रिमोट एक्सेस फैसिलिटी रहती है कि आप क्या कर सकते हो, अगर से आप परचेज वाला वर्जन खरीदते हो, परचेज वर्जन लेते हो तो क्या होता है कि आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो अपनी कंपनी का डाटा, तो यहाँ पे वो डाटा एंट्री वाले को एक्सेस करना है क्या,
तो हमको तो करना ही नहीं है अलाउ कि वो कहीं पे भी अपना ये वाला जो एक्सेस कर सके, करके इसको क्या करेंगे, नो रखेंगे। टैली .NET ये हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट होता है डिसअलाउ द फॉलोइंग फैसिलिटी। अब ये बाय डिफॉल्ट सेट रहती है डाटा एंट्री वाले के लिए कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग मास्टर, ये सब को उसको अलाउ नहीं है। अगर से इनकेस हमको अलाउ करना है तो हमको लेफ्ट साइड में फैसिलिटी है कि हम अलाउ करें, इसमें आप छेड़छाड़ ना करो तो ही बेटर है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट सेट रहता है डाटा एंट्री वाले के लिए। तो हमको क्या करना है, बस एंटर एंटर करके बाहर आना है। और जो भी चीज अलाउ करना है अगर से, तो हम अलाउ वाले सेक्शन में जाएंगे और उसको अलाउ करेंगे। ठीक है, तो हमने एंड ऑफ लिस्ट ले लिया। अब यहाँ पे आपको आ रहा है टाइप ऑफ एक्सेस, कौन सा टाइप का एक्सेस देना है। यहाँ पे अगर से मैं यहाँ पे देखो अकाउंट मास्टर है, अकाउंट मास्टर में क्या होता है, आपका लेजर्स, ग्रुप्स एंड वाउचर टाइप्स आप क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको दिया है ऑल्टर, यानी एडिट करने का ऑप्शन ही देना है, क्रिएट करने का ऑप्शन देना है, क्रिएट एंड ऑल्टर का देना है, डिस्प्ले का देना है, प्रिंट का देना है, फुल एक्सेस देना है, ये आपके ऊपर है। तो जो डाटा एंट्री वाला है उसको मैं सिर्फ क्रिएट का ऑप्शन दे रही हूँ कि वो सिर्फ क्या करे, क्रिएट करे। और क्या क्रिएट करे, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ रिपोर्ट में आएगा, सब में पहला है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो हम यहाँ पे देखेंगे डिस अलाउ है क्या, हाँ इसको डिस अलाउ है, तो आप जब चूज करो। अगर से यहाँ पे है ही नहीं वो ऑप्शन, तो आप नहीं भी लोगे तो उसको वो फैसिलिटी प्रोवाइड रहेंगी। तो डिस अलाउ उसको ये है, ये लिस्ट में से मैच करना है और यहाँ से लेना है अकाउंट मास्टर। अकाउंट मास्टर इसको डिस अलाउ है और मुझे अब क्या करना है, डाटा एंट्री वाले को अलाउ करना है। तो मैं क्या करूंगी, अकाउंट मास्टर यहाँ से चूज करूंगी, एंटर करूंगी और एंड ऑफ लिस्ट कर दूंगी। ठीक है, तो क्या हुआ, डाटा एंट्री वाले को वो फैसिलिटी मिल गई। ठीक है, अभी मैं आपको एक ही बता रही हूँ, आप बाकी के भी कर सकते हो। एक होने के बाद मैं क्या करूंगी, एक्सेप्ट करा दूंगी स्क्रीन कंट्रोल ए से। नेक्स्ट होता है यूजर्स बनाना। अब मैंने डाटा एंट्री वाले के लिए सेट करके रखा है, तो मैं डाटा एंट्री ही लूंगी पहले में, कि मैं लेवल कौन सा ले रही हूँ, डाटा एंट्री। अब मैं यूजर्स बनाऊंगी कि कौन से यूजर मेरा डाटा एंट्री का काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लेना चाहती हूँ किसी का नाम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ रोहित। रोहित मेरा डाटा एंट्री का काम कर रहा है, तो उसका यूजर नेम मैं वही दे रही हूँ जो मेरा एम्प्लॉय है वो। ठीक है, एम्प्लॉय का यूजर नेम भी यही है। ठीक है, और उसका पासवर्ड जो है मेरे ऊपर डिपेंड है, तो मैं इसको दे रही हूँ पासवर्ड 123। ठीक है, यूजर को ये यानी जो मेरा डाटा एंट्री है उसका यूजर का नाम है रोहित और उसका पासवर्ड है 123। अलाउ द रिमोट एक्सेस, उसको रिमोट एक्सेस की क्या जरूरत, वो तो डाटा एंट्री वाला है ना। अगर से वो मेरा कोई पार्टनर रहता तो मैं रिमोट एक्सेस देती थी। तो डाटा एंट्री वाले के टाइम ये वाले 3 ऑप्शन पे वो जाएगा ही नहीं। हाँ, अगर से ओनर रहता तो वो 3 ऑप्शन पे जाता था। ठीक है, तो डायरेक्ट वो नीचे चले जा रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो डाटा एंट्री वाला है उसको रिमोट एक्सेस की कोई नीड नहीं है। अलाउ द टीडीएल फाइल, उसको टीडीएल फाइल की भी जरूरत नहीं है और ना एसएमएस एक्सेस की जरूरत है। ठीक है, डाटा एंट्री वाला तो डाटा एंट्री का काम करेगा। अब मुझे नेक्स्ट एंट्री भी अगर से करना है, किसी को मैनेजर बनाना है, किसी को ओनर बनाना है, तो बना सकती हूँ। पर अभी मैंने डाटा एंट्री वाला ही मेंटेन किया है, करके मैं एंड ऑफ लिस्ट कर रही हूँ। एंड ऑफ लिस्ट करने के बाद एक्सेप्ट करा रही हूँ। अब नेक्स्ट होता है पासवर्ड पॉलिसी। ठीक है, पासवर्ड पॉलिसी क्या होती है, क्या हमको क्या क्या पॉलिसी फैसिलिटी देना है, हमारा जो यूजर है उसके टाइम मुझे क्या रिस्ट्रिक्शन लगाना है। अभी यहाँ पे डिसेबल दिख रहा है, जैसे ही मैं यस करूंगी और नीचे आऊंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सब इनेबल हो जाएगा। तो सबसे पहला है मिनिमम पासवर्ड लेंथ। लेंथ कितनी होना चाहिए वो आपके ऊपर डिसाइड करना है आपको। अगर से 10 डिजिट का होना, 6 डिजिट का होना तो वो लेंगे। यहाँ पे मैं 5 डिजिट ले रही हूँ। 5 डिजिट लेने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है स्पेसिफाई एडवांस पैरामीटर फॉर पासवर्ड लेंथ। आपको पासवर्ड की लेंथ कैसे डिसाइड करना है, क्या मुझे यस करना है। तो यहाँ पे देखो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, आपको पता है जब भी हम पासवर्ड लेते हैं तो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर, अल्फाबेट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स भी इंक्लूडेड रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरा यूजर है उसको भी मैं वही चीज बोल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लेंथ डिसाइड करी 5। तो यहाँ पे मुझे पता रहना चाहिए कि मैं कितना किसको दे रही हूँ। जैसे मैं अल्फाबेट कितने होना चाहिए, 3 होना चाहिए। 3 में से 5 में से 3 चले गया, 2 बचा मेरे पास। तो यहाँ पे न्यूमेरिक कैरेक्टर्स में ले रही हूँ 1 रहना चाहिए। फिर मैं यहाँ पे ले रही हूँ स्पेशल कैरेक्टर्स भी 1 रहना चाहिए। ऐसे मिला के मेरे 5 लेंथ कंप्लीट हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट है पासवर्ड एक्सपायर्ड आफ्टर, यानी जो पासवर्ड आपने दिए हैं वो पासवर्ड कितनी देर में एक्सपायर्ड होना चाहिए।
तो आपके ऊपर डिपेंड है 120 डेज, 100 डेज, 90 डेज या 50 डेज, जितने भी डेज आप यहाँ पे देना चाहते हो उतना आप दे सकते हो। ठीक है, मैं 90 रहने दे रही हूँ। अगर से आपको चेंज करना है तो 120 चेंज कर सकते हो, जो भी आपको देना है। मैं 19 रहने दे रही हूँ। नेक्स्ट होता है नोटिफाई यूजर बिफोर पासवर्ड एक्सपायर। अगर से पासवर्ड एक्सपायर हो रहा है तो यूजर का जो पासवर्ड है उसको नोटिफिकेशन जाना चाहिए क्या? एक्चुअली बात है कि जाना चाहिए, क्योंकि पासवर्ड अगर से एक्सपायर हो रहा है तो ताकि हम सेट करें, तो यहाँ पे मैं यस दे दूंगी। फिर यहाँ पे पूछेगा नोटिफाई बिफोर, यानी नोटिफिकेशन कितने पहले जाना चाहिए, उसके पास जो नोटिफिकेशन होना चाहिए वो कितनी पहले जाना चाहिए। 10 डेज पहले जाना चाहिए, कम से कम 10 डेज तो पता रहना चाहिए 10 डेज पहले कि इसका एक्सपायर हो रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्ट द यूजर फॉर ऑफ ओल्ड पासवर्ड। ओल्ड पासवर्ड जो यूज कर सकता है क्या? तो ओल्ड पासवर्ड का रिस्ट्रिक्शन लगाना है कि उसको न्यू पासवर्ड ही लेना है, ओल्ड पासवर्ड यूज नहीं करना है, तो करके यहाँ पे यस लेंगे। और अगर से नो लेंगे तो क्या होगा कि वो पुराना पासवर्ड भी यूज कर सकता है, बाद में 10 डेज नोटिफिकेशन होने के बाद भी वो क्या करेगा कि एक्सपायर होने के बाद भी सेम पासवर्ड ले सकता है वो जो अभी है। नेक्स्ट होता है चेंज पासवर्ड ऑन फर्स्ट लॉगिन। अगर से हम एक्टिवेट करने के लिए मैंने 1 2 3 लिया है रोहित के लिए, पर रोहित चाहता है कि लॉगिन होने के बाद उसका पासवर्ड वो चेंज कर सके, यानी लॉगिन के बाद, यानी आफ्टर फर्स्ट लॉगिन होगा कब? जब वो अपना पासवर्ड चेंज करेगा। तो इस केस में अगर से मैं यस लूंगी तो पहली बार जब रोहित अपना पासवर्ड डालेगा तो उसको एक पेज ओपन होगा जिसमें उसको अपना न्यू पासवर्ड लेना है। जैसे आप लोग अभी कर रहे हो, ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो एक्टिवेट करने के लिए आपको हम पासवर्ड दे देते हैं, पर आगे चल के आपको अगर से चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट होता है अलाउ यूजर टू चेंज द पासवर्ड। अगर से इनकेस उसको 10 डेज या 20 डेज के बाद उसको वो चाहता है कि वो खुद से अपना पासवर्ड चेंज करे, तो वो ऑप्शन भी आपको स्क्रीन पे अवेलेबल कराना है, तो यहाँ करा सकता है। क्यों? क्योंकि ये सिक्योरिटी कंट्रोल कौन बना रहा है? एडमिनिस्ट्रेटर बना रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में रहेगा कि अपने इम्प्लॉय का अगर से वो जो सेट करा है उसने उसको 20 डेज या 30 डेज के बाद फिर से चेंज कराना है, तो फिर से उसको ओनर या एडमिनिस्ट्रेटर के पास आना पड़ेगा। पर अगर से ये नहीं करना है, ये एक इरिटेशन हो जाता है एडमिनिस्ट्रेटर वाले के लिए भी, कि बार बार जो ज्यादा इंप्लॉय रहेंगे और ज्यादा इंप्लॉय बार बार आके उसको बोलेंगे कि हमारा पासवर्ड चेंज कर दो, तो ये बहुत इरिटेबल हो जाता है। तो उस केस में क्या करता है एडमिनिस्ट्रेटर? अलाउ कर देता है यूजर को कि यूजर अपने से भी पासवर्ड 20 डेज 30 डेज में चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे अगर से मैं यस लूंगी तो क्या होगा कि उसको वो फैसिलिटी मिल जाएगी। तो ये होता है पासवर्ड पॉलिसी। अब मैं यस करूंगी तो हो जाएगा खत्म। ये हमारा था आज का टॉपिक। फिर नेक्स्ट आगे हमको एक चीज मैं बताना चाहती हूँ। अब मैं क्या करूंगी, ये एडमिनिस्ट्रेटर ने काम कर दिया, अब रोहित का काम है आगे का काम डाटा एंट्री करने का। ठीक है, तो मैं शर्ट कंपनी करूंगी। अब एज अ रोहित यहाँ पे क्या करेगा, कंपनी सिलेक्ट करेगा, क्योंकि अब उसको क्या करना है, डाटा एंट्री करना है। वॉइस ऑफ फेस में आएगा, एंटर करेगा। अब यहाँ पे यूजर नेम मैंने क्या लिखा था, रोहित। ठीक है, और उसका पासवर्ड डाला था 1 2 3, एंटर करूंगी। तो देखो, जो चेंज पासवर्ड का पहले लॉगिन, जैसे फर्स्ट लॉगिन होगा तो उसको ये फैसिलिटी मिलेंगी कि आगे अगर से वो यूज करना चाहता है तो उसको अपना करंट पासवर्ड एंड न्यू पासवर्ड लेना है। और यहाँ पे जो हमने लिखा था कि एज पर द पासवर्ड पॉलिसी कितनी थी हमारी, 5 कैरेक्टर होना चाहिए, जिसमें से 3 कैरेक्टर अल्फाबेट होना चाहिए, 1 न्यूमेरिक होना चाहिए और 1 स्पेशल होना चाहिए। और स्पेशल कैरेक्टर्स भी बताया कि आप कोई भी ले सकते हो। तो यहाँ पे करंट पासवर्ड रोहित का क्या है, 1 2 3। ठीक है, अब उसको न्यू पासवर्ड में क्या क्या डालना है, उसको 3 डिजिट अल्फाबेट डालना है। तो रोहित का मैं ROH डाल रही हूँ। ठीक है, RO। फिर उसको एक डालना न्यूमेरिक, तो रोहित का 1 डाल रही हूँ न्यूमेरिक। फिर नेक्स्ट है एक डालना है स्पेशल कैरेक्टर, तो स्पेशल कैरेक्टर में यूज कर रही हूँ @। ठीक है, ये हो गया उसका पासवर्ड। अब रिपीट पासवर्ड बोल रहा है, तो रिपीट पासवर्ड में मैंने ROH 3 अल्फाबेट लिया, 1 कैरेक्टर यानी 1 लिया और एक लिया @। तो ये हो गया न्यू पासवर्ड। एंटर करूंगी तो क्या होगा, रोहित का ओपन हो जाएगा। अब मैं फिर से शट कर रही हूँ। अब फिर से रोहित सिलेक्ट करेगा कंपनी को, SFS एकेडमी को। अब यहाँ पे रोहित को अपना पासवर्ड डालना है जो उसने लॉगिन करा है, रोहित ROH1 @। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, जो कंपनी ने उसको बना के दिया था वो सिर्फ एक्टिवेट, अपना अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए दिया था। और जब मैंने
पॉलिसी चेंज की तो उसने क्या किया, अपना अकाउंट एक्टिवेट करने के साथ साथ अपना पासवर्ड भी चेंज किया। अब यहाँ पे रोहित को चाहिए कि पासवर्ड चेंज करना है आगे चल के, तो वो यहाँ से चेंज कर सकता है अपना न्यू और करंट पासवर्ड। ठीक, ये होने के बाद अब रोहित आ गया। अब रोहित को मैंने क्या दिया था, सिर्फ अकाउंट मास्टर दिया था। तो ये देखो रिपोर्ट वाला ऑप्शन उसको नहीं दिख रहा है, बैलेंस शीट नहीं दिख रहा है। यानी रोहित क्या कर सकता है, सिर्फ अकाउंट मास्टर में जाके, यानी मास्टर में जाके लेजर एंड ग्रुप्स बना सकता है, ये कर सकता है। अकाउंटिंग यानी डाटा एंट्री वाला क्या करेगा, लेजर बनाएगा तो वो वाउचर एंट्री यानी ट्रांजेक्शन भी कर सकता है। ट्रांजेक्शन करने के बाद उसका काम यहीं पे खत्म हो जाता है, वो बैलेंस शीट नहीं देख सकता है क्योंकि बैलेंस शीट की फैसिलिटी नहीं दी है। अब इन केस अगर से मुझे डाटा एंट्री वाले को आगे फैसिलिटी देना है बैलेंस शीट की, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एडमिन को क्या करना पड़ेगा कि वो चेंज करना पड़ेगा। अब क्या करूंगी मैं इस केस में कि शट कंपनी करूंगी। ऐसा एडमिन मैं क्या करूंगी, अपनी कंपनी को ओपन करूंगी। कंपनी को ओपन करने के लिए एडमिन का पासवर्ड एडमिन था, ठीक है, सॉरी यूजर नेम एडमिन था और पासवर्ड था एडमिन 123। एडमिन ने ओपन कर दिया। अब एडमिन को क्या करना है, चेंज करना है डाटा एंट्री का। तो मैं सिक्योरिटी कंट्रोल में जाऊंगी। सिक्योरिटी कंट्रोल में जाने के बाद मैं जाऊंगी टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी में और डाटा में जाऊंगी। डाटा एंट्री में जाने के बाद अब मैं जो रोहित है जो एज अ डाटा एंट्री का काम कर रहा है उसको मैं और फैसिलिटी देना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे आऊंगी। यहाँ पे आने के बाद लास्ट में जाने के बाद मैं अपनी अलाउ वाली स्क्रीन पे जाऊंगी। अलाउ वाली स्क्रीन पे जाने के बाद यहाँ पे लूंगी मैं डिस्प्ले ऑप्शन, कि रोहित को सिर्फ क्या हो, बैलेंस शीट डिस्प्ले हो। तो डिस्प्ले ऑप्शन में जाऊंगी और डिस्प्ले ऑप्शन में जाने के बाद बैलेंस शीट बी प्रेस करूंगी और बैलेंस शीट ले लूंगी और एंड ऑफ लिस्ट कर दूंगी, ठीक है। और ये कंट्रोल ए करके इसको एक्सेप्ट कर दूंगी। अब रोहित को मैंने और फैसिलिटी दे दी तो मैं शट कंपनी कर दूंगी, क्योंकि मैंने एडमिन हूं मैं, तो मेरे को तो सब फैसिलिटी। अब मैं रोहित का चेक करना चाहती हूँ तो मैं इसको बंद करूंगी। और बंद करने के बाद अब रोहित सिलेक्ट करेगा SFS एकेडमी और रोहित अपना नाम डालेगा पहले, यूजर नेम, और उसका पासवर्ड जो है ROH1@, ठीक है, एंटर। अब रोहित को मैं चेक करूंगी कि बैलेंस शीट मिला क्या। ये देखो रिपोर्ट में अब उसको बैलेंस शीट आ तो गया है। आने के बाद क्या करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले कर सकता है, उसको ऑल्टर या डिलीट नहीं कर सकता है। और उसको अकाउंट्स इन्फो भी मैंने क्या करी थी, सिर्फ वो क्रिएट कर सकता है। तो वो लेजर अकाउंट्स इन्फो में जाके अगर से लेजर में जाएगा तो देखो उसको डिसेबल दिख रहा है सब, उसको डिस्प्ले एंड ऑल्टर ऑप्शन जो है डिसेबल हो गया, इनेबल क्या है सिर्फ क्रिएट। तो जो डाटा एंट्री वाला क्या है, उसको मैंने सिर्फ क्रिएट करने का ऑप्शन अवेलेबल कराया था, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्रिएट कर सकता है लेजर को, और वो क्रिएट करेगा ग्रुप भी, तो वो ऑल्टर नहीं कर पाएगा और ना ही डिस्प्ले कर पाएगा, ठीक है। और अगर से अकाउंटिंग वाउचर में जाता है तो अकाउंटिंग वाउचर में भी उसको सब चीज डिसेबल मिलेंगे। अगर से कोई एंट्री वो पास भी कर देता है, जैसे रोहित ने पास किया इलेक्ट्रिक यानी लेजर, के लिए एक लेजर बनाना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे, ठीक है। लेजर क्रिएट कर रहा है जैसे रोहित, करने के बाद ये क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को किया और इसको शॉर्टकट में एक्सेप्ट कराया, एक लेजर बन गया। एक लेजर की एंट्री रोहित क्या कर रहा है, डाटा एंट्री पास कर रहा है अकाउंटिंग वाउचर में। तो इलेक्ट्रिक बिल लेगा, मेरी स्पेलिंग गलत हो गई, इलेक्ट्रिक बिल जैसे 500 का है वो ले लेगा, और कैश क्रेडिट, ठीक है। तो ये एंट्री पास हो गई, ठीक है। यहाँ पे हमारे इसमें कोई भी अभी अकाउंट में पैसे नहीं है करके नेगेटिव बता रहा है। ये होने के बाद अब रोहित क्या करेगा, डे बुक में जाके डे चेंज करे से चेक करेगा। डे बुक में गया, डिस्प्ले में गया, डे में गया और उसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक की देख ली एंट्री। अब वो एंट्री पे एंटर करेगा, ठीक है, तो वो यहाँ पे देख पाएगा। तो ये रोहित का काम है कि उसको ये चेक करना है और वो देख सकता है अपनी। पर अगर से कल ही ये काम, अगर से डेट चेंज होती है, अभी हमारे इसमें डेट चेंज नहीं हो सकती। अगर से मैं डेट चेंज करूंगी, आज की डेट जो है उसकी डेट से आज की डेट चेंज करूंगी तो मेरे इसमें नहीं बताएगा, क्योंकि ये वर्क इन एडुकेशन मोड है। पर अगर से ये रोहित चेंज करता है डेट, यानी दूसरे दिन काम करने आता है, तो उसको फर्स्ट डे यानी जो आज काम किया था उसने, जो डेट की एंट्री ये जो दिख रही है एंट्री, ये 1 अप्रैल 2021, ये एंट्री उसको कल नहीं दिखेंगी, क्योंकि कल क्या हो जाएगा, डेट चेंज हो जाएंगी। अभी क्या हुआ
कि डेट चेंज नहीं हो सकती है, क्योंकि हम एज अ प्रैक्टिस पर्पस में ये कर रहे हैं। तो ये होता है सिक्योरिटी कंट्रोल। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि सिक्योरिटी कंट्रोल हम कैसे लगाते हैं, कैसे चेंज करते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो यही मैंने आप लोगों को पीपीटी में भी एक्सप्लेन किया था, और हम ऐसे ही करके दूसरे भी सिक्योरिटी कंट्रोल्स लगा सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन कौन से सिक्योरिटी लेवल्स लगा रहे हैं। थैंक यू।